नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने राहु और राहु के साथ में अगर किसी ग्रह का कॉम्बिनेशन हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर कोई परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसके लिए क्या निवारण किया जाए, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में कि केतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रभावी होकर के फल दे रहा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, किस प्रकार से वो अपने परिणाम दे सकता है, और उसके बाद में हम फिर क्रमशः केतु के जो अन्य ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशंस हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि केतु के साथ में अगर चंद्रमा हो, केतु के साथ में शुक्र हो, केतु के साथ में अगर गुरु हो या शनि हो, तो क्या परिणाम होते हैं, हम एक एक करके और इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, केतु जो है वो राहु का ही एक अंग है। राहु का जो अंग है वो सिर का अंग है, और केतु जो है उसको धड़ का अंग कहा गया है। अब धड़ में तो चूंकि दिमाग होता नहीं है, लेकिन उसके पास में काम करने के लिए हाथ होते हैं और चलने के लिए पैर होते हैं। तो केतु के जो जिन प्रभावों का ज्योतिष में विश्लेषण किया गया है वो है कर्म का क्षेत्र और कर्म की गति, उसके कर्मों की गति, वो कर्म किस गति से करता है, इसका बड़ा केतु से संबंध आता है। जैसे अगर केतु किसी व्यक्ति के लग्न में हो, अगर केतु लग्न में हो और खुदा न खास्ता अगर केतु मेष लग्न में ही हो, अब मेष का स्वामी मंगल होता है। अब ज्योतिष में मेष राशि में अगर केतु हो और मंगल की स्थिति कुंडली में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो उस व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट का भय होता है। नंबर एक बात, उसका टेम्परामेंट, सहन करने की शक्ति उसकी कम। किसी व्यक्ति के थोड़ी सी भी नकारात्मक बातों से वो ऐसा व्यक्ति बड़े जल्दी भड़क जाता है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, उनको किसी की उनमें जो धीरज की भावना होती है, जो धैर्य होता है, वो बड़ा कम होता है, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। अब लग्न चाहे कोई भी हो, अगर मेष लग्न हो तो मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति के एक्सीडेंट का भय होता है। उस व्यक्ति को बिजली, पानी, आग का भी भय हो सकता है, बिजली के झटके लग सकते हैं, ऊंचाई से गिर सकता है अगर मंगल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो। ये केतु के प्राथमिक लक्षणों में से। दूसरे घर में अगर वही केतु हो तो उसके अध्ययन में हो सकता है कि बाधा आ जाए, या घर के लोगों के साथ में उसके संबंध अच्छे ना हो, घर के लोगों को उलट करके जवाब देता हो, बड़ा क्रोधी स्वभाव का हो, किसी की बात उसको सहन ना होती हो, और घर के लोगों से उसके संबंध, भाई बहनों से, माता पिता से उसके संबंधों में हमेशा खटास आती हो। तीसरे घर में अगर केतु हो तो तीसरे घर का केतु प्रयासों में विघ्न की दूसरा भी कोई करता रहे, इनके लिए भला करता रहे, तो उसके काम में जाकर के अड़ंगे लगाएंगे और इस प्रकार से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेने का काम करेंगे। चौथे घर में अगर केतु हो तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर ड्रॉट कहलाता है। ड्रॉट यानी जैसे सूखा, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा सूखे प्रकार का होता है। लोगों के साथ में आमतौर पर सामाजिक तौर पर वो मिक्सअप नहीं हो पाता, अपनी बातें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। पांचवें घर में अगर यही केतु हो तो पांचवें घर में उसकी बुद्धि का दुरुपयोग होता है, वो जो ईश्वर से लेकर के आया है। अन्यथा दूसरे प्लेनेट की उपस्थिति, दूसरे प्लेनेट कैसे बैठे हैं उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे केतु अगर पांचवें घर में हो तो वो व्यक्ति अपने योग्यता का दोहन नहीं कर पाता, उसका प्रस्तुतिकरण कमजोर होता है। शारीरिक शक्ति होती है उसके अंदर, शारीरिक शक्ति हो सकती है, लेकिन उसका वो या तो सदुपयोग नहीं कर पाता, या अगर उपयोग करेगा तो दुरुपयोग करेगा। छठवें घर में अगर केतु हो तो छठवें घर के केतु के शत्रु बहुत होते हैं, हिडन जो एनिमीज होते हैं, गुप्त शत्रु कहते हैं जिसको, और वो इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सातवें घर में अगर केतु हो तो उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ अनपेक्षित घटनाएं अवश्य घटती है। आठवें घर में केतु हो तो मैंने बताया कि एक्सीडेंट का भय होता है। आठवें घर का केतु व्यक्ति को कर्ज की स्थिति में, आठवें घर का केतु अगर वो अब आठवें घर में अगर मेष राशि हो
और मंगल की स्थिति अगर लग्न में हो या दूसरे घर में हो या 12वें घर में हो तो उस व्यक्ति के जेल जाने की भी संभावना होती है। वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। अब उसका अपराध पकड़ में आता है नहीं आता वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन उसके क्रियाकलाप बड़े संदेहास्पद हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो है 8वें घर का स्वामी कौन है और उसकी स्थिति कैसी है, नक्षत्र स्वामी कौन है, उपनक्षत्र स्वामी कौन है, ये इसको भी थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहिए। 9वें घर में अगर केतु हो तो ऐसे व्यक्ति का जो सोशल बेस होता है, सामाजिक आधार होता है, वो बड़ा विस्तृत होता है। इनका ये इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति होते हैं। और 9वें घर में अगर केतु हो और 9वें घर का स्वामी अगर शनि हो तो इनकी जो समाज में पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से ये कमांडिंग पोजीशन में हो सकते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते कि शनि की स्थिति थोड़ी बलवान हो। राजनीति में और राजनीतिक लोगों के साथ में इनके घनिष्ठ संबंध होते हैं और ये समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि 9वें घर का स्वामी, उसका उपनक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में हो। 10वें घर में अगर केतु हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो उसका जो भी कैरियर होता है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है, उसमें वो एक अपेक्षित ऊंचाइयां प्राप्त करता है, एक उसके लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि केतु को झंडे के रूप में भी कहा गया है। 10वें घर का केतु आमतौर पर व्यक्ति को कैरियर सक्सेस दिलवा सकता है। बस बाकी की जो कंडीशंस है कि 10वें घर का स्वामी कौन है, उपनक्षत्र स्वामी कौन है और दशा अंतरदशा वगैरह किस प्लेनेट की है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे करके और वो अच्छे घरों का निदर्शन प्रदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर केतु उस व्यक्ति के कैरियर को फ्लरिश करने में, उसको उन्नति करने में सहायक होता है। 11वें घर में यदि केतु हो तो 11वें घर के केतु में जो इच्छा पूर्ति होती है उसके ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है या अचानक रूप से कोई काम हो जाता है, कोई काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग हो और वो काम उसका अचानक से हो जाए। उसको खबर मिलती है कि मेरा काम फलाना मैं इतने साल से कोशिश कर रहा था और उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, पर वो अचानक हो गया। इस प्रकार के चमत्कारिक फल जो है अगर 11वें घर में केतु हो तो वो देखने में आते हैं। 12वें घर का केतु जो है वो व्यक्ति को बहुत यात्राएं कराता है, अब्रॉड भी यात्राएं कराता है, और अगर इनलैंड है, अगर देश के अंदर ही है तो उसकी लंबी लंबी यात्राएं होती है, बशर्ते कि 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में अगर हो या तीसरे घर से किसी प्रकार से संबद्ध हो तो उस व्यक्ति के जीवन में लंबी लंबी यात्राएं देखने में आती है और फ्रूटफुल यात्राएं, यानी सक्सेस, यात्राओं में उसको सक्सेस मिलती है। जिस भी उद्देश्य के लिए वो यात्राएं करता है उन यात्राओं में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो ये केतु के मैंने एक मोटे तौर पर उसके लक्षणों का और उसके प्रभाव का आपको उसका एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। आपको आज के वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि कोई सज्जन चाहते हैं कि उनकी कुंडली का इंडिविजुअल अध्ययन किया जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।